आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के एक ट्वीट ने प्रदेश की सियासी हीट वेव को बढ़ा दिया है। आलम यह है कि उनके पोस्ट को आधार बनाकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। तो वही मुद्दा इतना गंभीर हो गया कि इस पूरे मसले पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने ट्वीट कर जवाब दिया और कहा राजस्थान सरकार से इस संबंध में तत्कालिक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है और इस बीच जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर ने भी रिपोर्ट तलब की है। वसुंधरा की एक पोस्ट से बढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस ने पोस्ट को आधार बनाकर साधा निशाना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय भी हुआ गंभीर। प्रदेश के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की ये वही पोस्ट है जिसने राजस्थान का सियासी पारा चढ़ा दिया है। झालावाड़ के रायपुर कस्बे में पेयजल संकट को लेकर अधिकारियों को लताड़ लगाने के बाद वसुंधरा राजे ने ये ट्वीट किया, लेकिन उनकी इस पोस्ट ने भयंकर गर्मी से तप रहे राजस्थान की राजनीति में भी सियासी हीट वेव्स को बढ़ा दिया है, या फिर यूं कहें कि विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार की टांग खींचने का मौका मिल गया। फिर क्या था, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जैसे सोशल वॉर छेड़ दी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने वसुंधरा राजे की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि उनकी ये पोस्ट बीजेपी की सच्चाई उजागर करने के लिए काफी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए अपनी बात कहने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, ऐसे में आम आदमी की स्थिति को समझा जा सकता है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का अधिकारियों को फटकार लगाना और पाई पाई का हिसाब मांगना कांग्रेस को किसी मौके से कम नहीं लगा। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने अंदाज में सरकार पर तंज कसा। उन्होंने यहाँ पर अपनी पोस्ट में वसुंधरा राजे को बीजेपी की सच्चाई बताने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने वसुंधरा राजे की उन लाइनों को भी कोट किया जिसमें उन्होंने अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी लिखा था। डोटासरा ने भी बिजली और पानी की समस्या के लिए सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश की भजनलाल सरकार पर विपक्ष ने एक साथ चारों तरफ से हमला बोला। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने वसुंधरा राजे की पोस्ट को रिपोस्ट किया, लिखा कि अब तो पूर्व मुख्यमंत्री भी कह रही हैं कि जनता परेशान है और अफसर सो रहे हैं। उन्होंने भजनलाल सरकार पर तंज कसते हुए उन्हें नींद से जगाने की नसीहत दी। झालावाड़ के दौरे के दौरान गांव वालों की पेयजल संकट की शिकायत पर वसुंधरा राजे ने न सिर्फ अधिकारियों को लताड़ लगाई बल्कि सोशल मीडिया पर दो पोस्ट कर साफ संदेश दिया कि वो लापरवाह अधिकारियों को बख्शेंगी नहीं और जल जीवन मिशन में दिए गए एक एक पैसे का हिसाब लेंगी। लेकिन उनकी पोस्ट विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का जरिया बन गई। तो वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे की चिंता पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने संज्ञान लिया और पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने राजस्थान सरकार से इस संबंध में तात्कालिक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। दरअसल 3 दिन के झालावाड़ दौरे के दौरान मंगलवार को वसुंधरा राजे रायपुर में अधिकारियों को गर्मी में पेयजल संकट को लेकर लताड़ लगाती नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने पोस्ट भी की, लेकिन फिर वही हुआ जिसकी प्रबल संभावना थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष में पोस्ट वॉर छिड़ गई और अब देखना होगा कि सोशल मीडिया पर छिड़ा ये युद्ध कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वो फेक नहीं है। अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का मामला एक बार फिर से गूंजा है। उनके मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को आईना भी दिखाया। ये रिपोर्ट देखिए। शुद्धिकरण पर छिड़ी सियासी रार। बीजेपी पर कांग्रेस हुई हमलावर। मनुस्मृति से नहीं चलेगा देश, राहुल पर अमित प्रहार। पहले खड़गे जी का सम्मान करना सीखो। उन्हों अगर मंदिर में जाते हैं, दर्शन लेकर अगर आते हैं, तो आप वो गंगा जल छिड़का के उसको पवित्र करते हैं। ये जो हमारे पूर्व विधायक हैं, उन्होंने जो ये कृत्य किया है, हमने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और तत्काल नोटिस देकर के और उनको प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया और विद इन 3 days ही विल रिप्लाई, अदरवाइज वी विल
डिस्कसित करेंगे। वो घटना को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस के लोगों ने दर्शाया है। उन्होंने केवल कांग्रेस का विरोध किया था, क्योंकि कांग्रेस के लोग वही लोग हैं जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया। आज तक वो राम मंदिर का विरोध करते हैं। भले ही शुद्धिकरण का बयान ज्ञानदेव आहूजा के गले की फांस बन चुका हो, बीजेपी ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया हो, कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा हो, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने को तैयार नहीं है। पार्टी के दिग्गज टीकाराम जूली के बहाने बीजेपी की नीति और नीयत पर करारा प्रहार कर रहे हैं। ये देखिए राहुल कैसे सोशल मीडिया पर बीजेपी को मनुवादी बता रहे हैं, संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जता रहे हैं। अहमदाबाद में चल रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को इस मामले को शर्मनाक बताया, जिसे राहुल ने आगे बढ़ाया। राहुल गांधी ने बुधवार को टीकाराम जूली से जुड़े मामले को सोशल मीडिया साइट एक्स पर उठाया। उन्होंने इसे बीजेपी की दलित विरोधी और मनुवादी सोच का एक और उदाहरण करार दिया। मल्लिकार्जुन और राहुल के वार पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस अधिवेशन का एक वीडियो शेयर किया। इसमें सोनिया और राहुल समेत दूसरे कांग्रेस नेता सोफे पर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक कुर्सी पर बैठे हैं। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी कि वो पहले खड़गे जी का सम्मान करना सीखें। मालवीय ने ट्विटर पर लिखा, पहले खड़गे जी का सम्मान करना सीखो। वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कुर्सी किनारे पर लगाने का क्या मतलब था? ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को दलित विरोधी बताते हुए खुद को दलितों का सच्चा शुभ चिंतक बताने का प्रयास कर रही है, तो इसके मायने बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल देश में दलितों की आबादी 21 करोड़ है, जो देश की आबादी का 16.63% है। चूँकि सत्ता तक पहुंचाने में दलितों की निर्णायक भूमिका है, इसलिए दलितों पर दावा ठोकने की जोर शोर से कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राइजिंग भारत समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। वक्फ कानून पर गृह मंत्री ने कहा है कि गिने चुने नेता सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गांव के गांव वक्फ घोषित कर दिए गए। मुस्लिम समुदाय के हित में कानून है, तो अमित शाह का वक्फ संशोधन बिल पर सदन के बाहर ये पहला बयान कहा जा सकता है। जब राइजिंग भारत में पहुंचे अमित शाह तो उन्होंने खुलकर वक्फ पर अपनी बात रखी और कहा कि गिने चुने नेता ही विरोध कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि गांव के गांव वक्फ घोषित कर दिए गए, अवैध कब्जे किए गए, और जो ये कानून बना है, यानी कि वक्फ संशोधन बिल जो एक कानून बन चुका है, वो मुस्लिम समुदाय के हित में ही है, खासतौर पर पसमानदा मुसलमानों के हित में, खासतौर पर गरीब मुसलमानों के हित में। कहते हैं कि वक्फ बिल लाकर आप लोगों ने मुसलमानों पर अन्याय खत्म कर दिया, और मुसलमान समुदाय ये कहता है कि उससे बड़ा कोई अन्याय ही नहीं है। देखिए राहुल जी, आप पूरे समुदाय के नाम से इतना बड़ा लोडेड स्टेटमेंट मत करिए, आपको तकलीफ आएगा। मुसलमान समुदाय ऐसा नहीं चाहता है उनके साथ अन्याय है, कुछ गिने चुने नेता चाहते हैं। मैं आपको 2-4 सरल सवाल पूछता हूं जी। अभी का जो वक्फ का कानून है, इसके अंदर महिलाओं के लिए कोई कंपलसरी प्रावधान है क्या? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इस देश की मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? 80% मुस्लिम समाज पसमंदाओं का है, जो गरीब है, एक प्रकार से ओबीसी है, उनको वक्फ में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जी। सिया, आगा खानी, दाऊदी वोरा, मोहम्मदिया, अहमदिया, ये सारे मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। वो भी मुसलमान है, क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? और कांग्रेस पार्टी तो माइनॉरिटी की बात करती है,
तो माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी को हम रखते हैं तो विरोध करते हैं। ये जो बिल आया है वो बिल मुस्लिम समाज के हरेक अंग का प्रतिनिधित्व करने वाला बिल है। दूसरा, आज मैं आपने बहस देखी ही होगी, कांग्रेस के नेता कहते थे कि क्या गलत हुआ है। मैं आज देश की जनता को टीवी 18 के कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आजादी से लेकर 2013 तक, आजादी से लेकर 2013 तक इस्लाम जब से भारत में आया तब से जितनी वक्फ में भूमि वक्फ घोषित की गई वो 18 लाख एकड़ थी, जिसमें मुगलों के पहले से भी जो वक्फ हुए हैं वो सारे आ गए, क्योंकि दिल्ली में तो वक्फ सल्तनत काल में हो गया था। और 2013 का कानून आने के बाद 18 लाख एकड़ में 21 लाख एकड़ भूमि और बढ़ गई। तो यही बताता है कि 2013 के कानून में आपने ऐसी व्यवस्था करी जो न्यायपूर्ण नहीं थी। किसी की भी भूमि को आपने वक्फ घोषित कर दिया, चाहे भूमि हिंदू की थी, पूरे के पूरे गांव वक्फ घोषित हो गए जिसमें लोग रह रहे हैं। कहीं मंदिर 1500 साल पुराने मंदिर वक्फ घोषित हो गए जहां पूजन अर्चन होता है। इस तरह से कैसे चल सकता है? और ये 2013 के पहले नहीं था। 2014 के चुनाव के एंड मौके पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी वोट बैंक सुनिश्चित करने के लिए काम किया था। और मैं आपको कहना चाहता हूं, सारे मुसलमान भाई भी मुझे सुनते होंगे, ये 39 लाख एकड़ भूमि हुई है। इसमें से आर्गुमेंट करते कुछ तो कब्रिस्तान है, कुछ तो मस्जिद है, कुछ तो दरगाह है, ये सब मिल मिलाकर 5% से ज्यादा नहीं है। 39 लाख एकड़ की भूमि से राजस्व क्या मिलता है, आय क्या मिलती है? 123 करोड़ रुपया। रेलवे और सेना से बड़ी भूमि है भाई ये। तो ये आय कहां जा रही है? जो बैठ गए हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि ऑडिट की व्यवस्था ठीक नहीं है। हमने कानून के माध्यम से ऑडिट की व्यवस्था ठीक करी है। कानून के माध्यम से मुस्लिम समाज के हर तबके को इसके अंदर प्रतिनिधित्व दिया है। और उनका एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट है कि हमारे धार्मिक मामलों में दखल देना। राहुल भाई, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। वक्फ जो है वो वाकिफ बनाता है और मुतव्विल इसका मैनेजमेंट करता है। वक्फ बाकी सारे धर्मों के हिसाब से देखे तो ये ट्रस्ट है। ट्रस्ट तो उसी का होता है जो वो बनाता है, वक्फ उसी का होता है जो बनाते। इसमें कोई नॉन मुस्लिम रखने का प्रोविजन हमने नहीं किया है। पर 2 मेंबर वो तो आपने डाले हैं ना? वो वक्फ बोर्ड में डाले हैं और वक्फ काउंसिल में डाले। वो कहते हैं टेम्पल ट्रस्ट में। सुनो ना भाई, टेम्पल ट्रस्ट है ना जी, टेम्पल ट्रस्ट में नहीं रख सकते। ये ऑपोजिशन पार्टीज ये भी कह रही है कि ये जो नैरेटिव आप बना रहे हैं, आप भी बहुत दमखम से बोले लोकसभा में, कल प्रधानमंत्री जी ने भी शानदार स्पीच दी यहाँ पे। वो कह रहे हैं ये पासमंदा मुसलमानों और महिलाओं को, गरीब मुसलमानों को अपनी तरफ वो करने का एक तरीका है, एक वोट बैंक को उनका वो करना। पर मेरा क्वेश्चन थोड़ा लार्जर है। क्या आपको लगता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के संग कभी आएगा? क्या कोई ये ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा आने वाले समय में, जिससे कि आपको उधर से भी कुछ वोट मिलेंगे? देखो राहुल जी, हर काम वोट के लिए नहीं करते हैं। अगर हर काम वोट के लिए होता तो हमने इतने बड़े बड़े फैसले किए वो न कर पाते जी। कुछ काम देश के अंदर गलत पॉलिसियों को निकालने के लिए भी करने पड़ते हैं, और वो ही कर सकते हैं जो देश का सोचते हैं। और अगर ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा ऐसा करने का उद्देश्य है कि मुस्लिम बहनें हमें वोट दे दे, पसमंदा मुसलमान हमें वोट दे दे,